की बात आप कर रहे हैं कि 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। जाहिर तौर पर जब थोड़ा लंबा समय होता है तो एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो खुमार है लोगों के सर पे वो बहुत ज्यादा है। हमने देखा है कि कोई 1-2 सीट का मार्जिन नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी ने पूरा का पूरा सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस कई सालों तक दिल्ली में राज करती रही, वो जीरो पर आ गई। बीजेपी पार्टी हालांकि काफी समय से आउट रही है सत्ता से, उसने थोड़ा बहुत अपना सीट शेयरिंग बढ़ाया है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कौन से वो मुद्दे रहे हैं जो बीजेपी तमाम एग्जिट पोल में रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है? की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की, हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए। और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। ठीक है हरीश, जवाब दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर आप बात करें संगम विहार, अंबेडकर नगर, देवली, ये तमाम इलाके जहां पर सड़क को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये बुनियादी सुविधाएं कहीं ना कहीं नजर आई कि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग इस बार जो है चुनाव में वोट दे रहे हैं। वही एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि ज्यादातर जो विधानसभाएं थी, क्योंकि हमने देखा 2015 और साथ में 2020 में 67 और 62 सीट जो है आम आदमी पार्टी लेकर आई, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था हर जगह करीब करीब 10 सालों से आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक बड़ा मुद्दा रही। वहीं जिस तरीके से भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि लोगों तक वो मुद्दा पहुंचा है और इस मुद्दे को लेकर भी लोगों ने वोट किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, बहुत शुरुआती रुझान है, अभी बहुत कुछ कहना बहुत जरूरी, अगर हम बात करें तो बहुत कुछ कहना मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम बात करें तो ये बुनियादी मुद्दे जो है वो जमीन पर नजर आ रहे थे, ग्राउंड पर नजर आ रहे थे, जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार लोगों ने वोट दिया है। और यही तस्वीरें कुछ देर में साफ हो पाएंगी कि क्या ये मुद्दे जो है इतना प्रभावित कर पाए वोटर को, क्या ये मुद्दे को लेकर वोटर जो है वो गया है मतदान केंद्र और वहां पर उन्होंने वोट दिया। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 घंटे का इंतजार अभी और करना पड़ेगा। जब ईवीएम खुलेंगे उसके बाद तस्वीर जो है वो ज्यादा साफ हो पाएगी। बिल्कुल, आपका रुख करूंगी संजीव, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव कहने को तो एक सीट है जहां पर बाय इलेक्शन है, और कहीं ना कहीं एक सीट यहां पर ये तय नहीं करती कि कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है जनता के बीच में या फिर कौन सी पार्टी यहां पर हल्की है। लेकिन ये जो सीट है ये अहम का सवाल है दोनों ही पार्टियों के लिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया, कफन तक की बात यहां पर कहती है। इस मुद्दे के बाद में अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतगणना केंद्रों पर क्या तैयारी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो जब मतदान हो रहा था उस समय लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे थे, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे थे, फर्जी मतदान के जो आरोप लग रहे थे। उसके बाद हालांकि तमाम चीजें बाद में साफ भी हुई हैं, और लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से आरोपों का दौर चलता रहा था जब मतदान हो रहा था, तो उसको लेकर जो है जो अयोध्या प्रशासन है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, तो कुछ इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो एरिया है जहां पे मतगणना होनी है उससे करीब 1 किलोमीटर पहले से और जो बैरिकेड लगा के 4 व्हीलर वाहन या आम लोगों के लिए कहे एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। और जो उससे जुड़े लोग हो, चाहे वो जो एजेंट हो, मतदान एजेंट हो, या जो है मतदान कर्मी हो, या फिर इससे जुड़े लोग हैं, उनको उन वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। और इस समय ये जीआईसी गेट है, यहाँ पर बाकायदा सारी गाड़ियां रोक दी जा रही हैं, जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनका बाकायदे। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में और यूं ही अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुझान